जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है तो उसके बीच जो संवित तत्व है उसका जो अनुभव करता है वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित हो और जैसी चेष्टा आवे वैसी करो। देखो, सुनो, स्पर्श करो, गंध लो, बोलो, चलो, हंसो, सब क्रिया करो, परंतु इनको जानने वाली जो अनुभव सत्ता है उसी में स्थित रहो। यह जागृत में सुषुप्ति है। चेष्टा शुभ करो और हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहो। हे राम जी, तुम्हारा स्वरूप निराभास, निर्मल और शांत है। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है वैसे ही रहो। यह दृश्य अज्ञान से भासित होता है पर तमो रूप है, और आत्मा सदा प्रकाश रूप है। उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है पर उल्लू पक्षी को नहीं देख पड़ता और अज्ञान के कारण अंधेरा ही जान पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी को जो अविद्या रूप जगत भासित होता है वह अविचार से सिद्ध है। अविद्या से उसकी विपर्यय दृष्टि हुई है, पर उसका वास्तव स्वरूप निर्विकार है, अर्थात जायते, अस्ति, वर्धयते, परिणमते, विपक्षीयते, नश्यते, इन षट विकारों से रहित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा सर्वव्यापक है परंतु उसको परिच्छिन्न मानता है। आत्मा नित्य है परंतु उसको अनित्य देखता है। आत्मा चैत्य से रहित चैतन्य है परंतु यह उसे जड़ देखता है। आत्मा अहम से रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है परंतु यह अनात्म शरीर में अहम प्रतीति करता है। आत्मा में अनात्म भावना और अनात्मा में आत्म भावना करता है। आत्मा निर्वयव है, उसको यह अवयवी देखता है। आत्मा अक्रिय है, उसको वह सक्रिय देखता है। आत्मा निरंश है, उसको अंशांशी भाव करके देखता है। आत्मा निरामय है परंतु उसको रोगी देखता है। आत्मा निष्कलंक है परंतु उसको कलंक सहित देखता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको परोक्ष जानता है, और जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता है। हे राम जी, यह सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है, पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, लघु से लघु और सर्व शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह सब विकार आत्मा में अज्ञान से दिखता है, पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, लघु से लघु और सर्व शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। हे राम जी, ब्रह्म रूपी एक डब्बा है, उसमें जगत रूपी रत्न है। पर्वत और वन सहित भी जगत देख पड़ता है।
परंतु आत्मा के निकट रुई की रोम सा लघु है। आत्मा रूपी वन है, उसमें संसार रूपी मंजरी उपजी है। पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश उसके पत्ते हैं, उनसे यह शोभित है। यह अहंता के उदय होने से उदय होती है और अहंता के नाश होने से नष्ट होती है। आत्मा एक समुद्र है, उसमें जगत रूपी तरंगे हैं, वे उठती भी हैं और लीन भी हो जाती हैं। आत्मा आकाश से संसार भ्रम मात्र है। हे राम जी, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है, और जिसको रस देते हैं, जिसकी राग से तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले, तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होगी। इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है।